जाति जनगणना करानी ही थी तो फिर इसकी घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं की गई। मीडिया चैनल्स की भी ये मजबूरी हो जाती है कि भाई वो खबरें हमें परोसनी ही पड़ेंगी। अगले आने वाले 1 घंटे में 2 घंटे में कब पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, वो भले ही पाकिस्तानी हो भले ही बांग्लादेशी हो, उन्हें खदेड़कर बाहर निकालना। ये पाकिस्तानी है, भारत में वोट किया है। वो इंफॉर्मेशन देते थे पाकिस्तान को और भारत के दुश्मन देशों। ये जो 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं हैं, 5 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब से 1 से 1.5 घंटे पहले सभी मीडिया चैनल्स और जहां जहां भी खबरें चलती हैं, सभी जगह वही खबरें चल रही थी। जो लोग जानना चाहते थे कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार क्या करने वाली है। सीसीएस की बैठक होने के बाद आज सुबह से ही यह खबरें चल रही थी कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सरकार और जिसमें यह पता चलेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि 4 बजेंगे और सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले बताएगी कि उन्होंने क्या क्या फैसले लिए हैं, आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं। लेकिन सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया, एक ऐसी घोषणा करी कि सभी टीवीज के चैनल्स के जो डिबेट्स हैं वो चेंज हो गए, सारे मुद्दे बदल गए और खबर क्या आई कि सरकार अब जाति जनगणना कराने वाली है। यह टाइमिंग समझिएगा दर्शकों, सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना कराने वाले हैं। इस समय जब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के साथ में क्या करने वाली है भारत सरकार, ऐसे समय में भारत सरकार ये कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब देखिए, यही सारी की सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए एक तरीके से एकदम पूरा का पूरा ट्रेंड ही बदल गया। ये देखिए आप सभी जो मीडिया चैनल्स हैं और देखिए सभी ये कह रहे हैं कि बड़ा ऐलान और जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सवाल ये है कि जाति जनगणना तो कराएगी सरकार और अब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार हमारे आगे झुक गई है और जो हमारा मुद्दा था सरकार ने उसे मान लिया। तो यहां दर्शकों सवाल यह है कि अगर जाति जनगणना करानी ही थी तो फिर इसकी घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं की गई। आपको याद होगा उस समय यह नैरेटिव चल रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, संविधान चला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और जाति जनगणना का मुद्दा विपक्षी नेताओं ने बड़े जोर शोर से उठाया था। सवाल यही है कि उस समय वो एक बेहतरीन मौका था ये घोषणा करने की कि भाई हां हम कराएंगे जाति जनगणना, लेकिन सरकार कहती रही और एक तरीके से टालती रही बात को कि हां कराएंगे, जब सही समय आएगा तब कराएंगे। क्या अब सही समय आ गया है? सवाल यही है, क्या अब सही समय आ गया है और अब सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि ये सभी जो टीवी चैनल्स, पूरी की पूरी मीडिया, जो केवल एक ही खबर उनके जहन में थी, एक ही खबर वो सब लोग चला रहे थे, पाकिस्तान से बदला, पहलगाम हमले के बाद सरकार की बड़ी मीटिंग। अब देखिए आप पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो एकदम से बदल गया है। अब हर जगह चर्चा हो रही है जाति जनगणना की। तो ये क्या सरकार की ये भी एक प्लानिंग है? क्योंकि सरकार ने कहा था कि भाई आप कुछ भी मत चलाइएगा और हमारी जो रणनीति है उनके बारे में आप मत बताइएगा। इसके अलावा जो भी सैन्य ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसकी कवरेज भी करने से मना किया था सरकार ने। लेकिन क्या होता है कि जनता जनार्दन का जो मूड होता है, जनता जो जानना चाहती है, मीडिया चैनल्स की भी ये मजबूरी हो जाती है कि भाई वो खबरें हमें परोसनी ही पड़ेंगी। अब अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये कह रहे हैं कि देखिए हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, सरकार ने हमारी बात मान ली। इनके अलावा जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई स्वागत योग्य कदम है,
हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए में हैं और जो ये चाह रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, वो भले ही जेडीयू हो, वो भले ही एलजेपीआर हो, वो भले ही जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है वो पार्टी हो, वो भले ही जयंत चौधरी की पार्टी हो, ये जो घटक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, इनकी तमन्ना यही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सरकार ने कहा कराएंगे जाति जनगणना, और ऐसे मौके पर इसकी घोषणा की है जब पता नहीं अगले आने वाले 1 घंटे में, 2 घंटे में कब पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। अब देखिए, यहां एक बात और जाननी महत्वपूर्ण है दर्शकों, कि ये जो सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त की, अब देखिए, ये लोग तो कहेंगे कि गणना तो होनी थी, वो 2011 में लास्ट जो गणना हुई थी, उसके बाद में 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोविड था तो नहीं करा सके, और क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा। परिसीमन अगर आप नहीं जानते हैं दर्शकों, तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की यह प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो सके। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों और क्षेत्रों का संसद और विधानसभा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। परिसीमन जब भी होता है, जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर होता है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना था, उससे पहले जनगणना करानी थी, लेकिन सरकार ने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे। क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे क्योंकि सरकार ने अब एक मुहिम छेड़ दी है। ये जो घुसपैठिए जो भारत में रह रहे हैं, वो भले ही पाकिस्तानी हो, भले ही बांग्लादेशी हो, उन्हें खदेड़कर बाहर निकालना है, और उनकी पहचान करना ये कोई आसान काम है नहीं। अब जातिगत जनगणना होगी तो सभी की पहचान होगी, ये पता लगाया जाएगा, भाई साहब कौन है आप, आपकी जाति क्या है, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। यही देखिए, यही है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों को रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। वर्तमान में एनआरसी असम के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं हुई है। हालांकि सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सीएए, एनआरसी, सरकार ने एक साथ कानून बनाया था। सीएए पूरे भारत में लागू हो चुका है, लेकिन एनआरसी अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसके पीछे कारण यह है कि सरकार को काम करना है, और काम करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। अब आप देखिए, यही जो कह रहे हैं कि ये अब कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है दर्शकों, ये मोदी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये देखिए आप, गैर कानूनी तरीके से भारत में मौजूद घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एनआरसी को अपडेट करना चाहती है सरकार, और पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। ये जो पंजीकरण, जिन भारतीय नागरिकों का नाम इसमें सूचीबद्ध नहीं होगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता साबित करने का अवसर पुनः दिया जाएगा। इसके ये जो इसका उद्देश्य है एनआरसी का, वो पूरा का पूरा यही है कि भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है, घुसपैठियों को। इसलिए किसी को डरने की जरूरत है नहीं, जो घुसपैठिए हैं खदेड़े जाएंगे, भारत में कोई जगह नहीं है उनकी। अब ये देखिए, एनआरसी के लिए दस्तावेजों की जरूरत है। ये देखिए बहुत सारे, आप जाकर के अगर जाएंगे, आप गूगल पे देखेंगे, सर्च करेंगे, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है बताने का आपको यह है कि अब इन घुसपैठियों की कमर तोड़ने का जो समय है वो आ गया है। इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि देखिए ये खबरें जो हैं, ये चौंकाने वाली खबरें हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 5 लाख पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत में शादी की, यही रह रही हैं। जरा सोचिए, आज से वर्षों बाद जब डेमोग्राफी पर इसका असर पड़ेगा तो क्या होगा। भारत सरकार के एक फैसले का असर कहां कहां हुआ, यह भी देखिए। अगर भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भेजने का फैसला नहीं लिया होता तो भारत को इस सच्चाई का कभी पता नहीं चलता। ये कौन कौन लोग जो पाकिस्तानी या भारत में आकर के रह रहे हैं, आए थे, वीजा लेकर आए थे, जो उसका ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया, उसके बाद में नहीं गए पुलिस थानों में, नहीं बताया कि भाई साहब हमें वापस जाना है। क्यों नहीं बता रहे? कुछ लोग कह रहे हैं ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, ये
ये पाकिस्तानी एजेंट है, ये भारत में आकर के रहते हैं और यहां भारत में रह करके भारत को तोड़ने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करते हैं। एक और देखिए, वही जो निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां, ये निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आतंक का नया चेहरा सामने आ गया है। इसके अलावा ये देखिए आप, सीआरपीएफ जवान की पत्नी निकली पाकिस्तानी। सीआरपीएफ जवान मुनीर खान ने पाकिस्तानी मिनल खान से शादी की। साल 2024 में दोनों ने ऑनलाइन शादी की थी। अब सरकार के आदेश के बाद मिनल खान को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा है। मिनल ने कहा पता नहीं कब अपने पति से मिल पाऊंगी, और सरकार के आदेश के बाद ये तरह तरह के जो खुलासे हो रहे हैं दर्शकों, ये जानना बहुत जरूरी है। एक ये भाई साहब हैं, ये कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैंने भारत में वोट भी किया है। ये पाकिस्तानी है, भारत में वोट किया है इन्होंने। मेरे पास भारत का आधार कार्ड है, मेरे पास भारत का राशन कार्ड है, मैं भारत में नौकरी लेने की तैयारी कर रहा था, नौकरी लेने की तैयारी कर रहा था भारत में। ये पाकिस्तानी है, भारत में नौकरी लेने की तैयारी कर रहा था, वोट भी दे रहा था। किस पार्टी को वोट देता होगा, आपका विवेक है दर्शकों, समझिएगा आप। ये जो चल रहा था खेल, ये हिंदुस्तान में, इस भारत में, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है, 17 साल से भारत में रह रहा है ये भाई साहब। ये कोई आसान काम है नहीं दर्शकों, ये सरकार काम करना चाहती है, लेकिन ये देश के जो जयचंद हैं, वो यही कारण, आप देखिए वो तरह तरह की बातें करते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये दर्द निकलना सामने आ रहा है। ये जो नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका दर्द अब फूटना सामने आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई क्यों भेज रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये समझ से परे है दर्शकों, और ये इसलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की प्लानिंग ये हो रही है। ये आप देखिए, बरेली के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका बनी पाकिस्तानी नागरिक, ये क्या नाम है इनका, सुमाइला खान, फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल कर फरार हो गई। तहसीलदार जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने पर 3 महीने पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कई जगह दबिश दी है, लेकिन अब तक महिला का सुराग नहीं, जांच जारी है। एक और चौंकाने वाला खुलासा, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान ही पाकिस्तानी निकल गया। 370 का जब खात्मा हुआ दर्शकों, केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया जम्मू कश्मीर को, सरकार की जो पहल थी, उसके बाद में जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मी थे जिनको कि बाहर निकाला गया है, जो यहां वहीं पर रहकर, और वो यही हमारे देश के साथ में वो धोखाधड़ी कर रहे थे। वो इंफॉर्मेशन देते थे पाकिस्तान को और भारत के दुश्मन देशों को। इसीलिए 370-35 का खात्मा किया गया था। जो लोग कहते हैं कि उनकी क्या जरूरत थी, इसीलिए उनकी जरूरत थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, यह अपने आप में एक बहस का एक अलग मैटर हो सकता है। हम उस बहस में नहीं जाएंगे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव ना हुए होते तो जो कुछ हुआ है पहलगाम में, ये नहीं हुआ होता। वो देखिए, अपने अपने तर्क हैं, इसके पीछे दोनों तरह की बात है, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बात है वो आपके सामने है दर्शकों। कोई सरकारी टीचर, कोई पुलिस, कोई तैयारी कर रहा है, किसी ने एक फौजी के साथ में शादी कर ली है। ऐसे कितने लोग होंगे दर्शकों, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। अब आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं हैं, 5 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता था। अब देखिए, कोई अपनी पीठ थपथपा रहा है, कोई ये कह रहा है कि देश सरकार के ऊपर हमने दबाव बना लिया, लेकिन सरकार और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो काम करने का तरीका है दर्शकों, उसको कोई नहीं समझ पाया। लोग यही कह रहे हैं पाकिस्तान का क्या होगा, किसी को नहीं पता। और इसीलिए ये 2 बड़े कारण हैं। एक तो इन घुसपैठियों को बाहर निकालना है, और जो जिज्ञासा सभी के भीतर है, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये सरकार का जो कदम है, एक तो विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया। जो वो मांग लगातार कर रहे थे, अब वो चुप हो गए। वो कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया हो गया, भाई मजा आ गया।
इसके अलावा एनडीए के जो घटक दल हैं वो कई बार बेचारे फंस जाते थे। टीवी डिबेट्स में जब वो जाते थे, लोग उनसे पूछते थे कि भाई साहब बताइए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। वो कहते थे कि हाँ हम तो चाहते हैं जाति जनगणना हो, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। अब क्या करें, अलग हो नहीं सकते और जो पार्टी की लाइन है उसे छोड़ नहीं सकते। अब वो भी खुश, विपक्षी नेता भी खुश, और यहां भारत में जो रहने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, अब उनकी भी खुशी का समय आ गया है। ये देश के गद्दार जो कि बाहर से आकर के देश में रह रहे हैं और यही नमक हरामी कर रहे हैं, अब उनका समय आ गया है। वो जाएंगे, यहां से खदेड़े जाएंगे। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।